हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज जो है 11:15 बज चुके हैं रात के। अब मेरे से शूट कंप्लीट हुआ है और आज 7 अगस्त है, सुबह 8 अगस्त है, सुबह मेरा बर्थडे है। आप सब मुझे विश करना कि मैं अपना गोल प्राप्त कर लूँ। और मतलब आज के दिन मेरी मम्मा मुझे इस टाइम पर विश करती थी। सबसे पहले मेरी मम्मा विश करती थी, फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई, वो दोनों जागते रहते थे। 11-12 बजे तक मुझे विश करते थे। और मुझे जो है आज बहुत मम्मा की याद आ रही है। और मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मतलब मेरा सपना पूरा हो जाए और मेरी मम्मा को खुशी हो। तो मैं आपको सूट दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल फूल बनाया है मैंने। और ये भी कनाडा जाएगा सूट। ये मैंने स्लीव्स बनाई हैं। उन्होंने बिल्कुल जो है ना डिज़ाइन सब मेरे ऊपर छोड़े हैं। 8-10 सूट हैं उनके। और ये मैंने अपने मतलब माइंड से बनाया है डिज़ाइन, नो कॉपी वर्क। ये देखो, इस तरह से ये मैंने फूल बनाए हैं। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जावेद अली जो हैं सूफ़ी सिंगर हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करना, जावेद अली। छोटी एज के हैं, ज़्यादा बड़ी एज के नहीं हैं। अब मतलब 35-40 की एज के हैं। और उनकी आप यूट्यूब पे भी चाहे इंटरव्यू सर्च करना। वो मैं एकदम अचानक मेरे सामने आ गया इंटरव्यू और मैं देखने लग गई। तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। वो जावेद अली बता रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से हैं। और जब वो 2000 में बॉम्बे काम के लिए तलाश में आए, उनका और उनका भाई, और वो 1000 के किराए के उसमें रूम लिया उन्होंने बॉम्बे में। और 20,000 जो डिपॉजिट करवाना पड़ता है किराए पे मकान लेने के लिए, वो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने 20,000 रुपये बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किए, जुटाए। और वो बता रहे थे कि भी हम इतना मुश्किल मतलब इतनी गरीबी में पले हैं कि भाई वहाँ रहते थे तो हमें भूख 4 रोटी की होती थी तो 2 रोटी ही खा पाते थे। और दाल जो बनाते थे वो 3-4 दिन चलाते थे दोनों भाई, वही खाते रहते थे, इसको पतली कर कर के मतलब पानी और डाल के। और धीरे धीरे फिर जब उनका काम चल गया लोगों के पास, उन्होंने अपना वो सिंगिंग का काम मतलब दिखाया और वो छोटे छोटे उनको ऑफ़र मिलने लगे। और धीरे धीरे उनके कई गाने सुपर हिट हो गए और वो काफ़ी भगवान का दिया सब कुछ मतलब उनके पास आ गया। और लेकिन जब वो कभी कभी उनके पास कुछ पैसे भी नहीं होते थे ना खाने के, तो वो लंच टाइम पे अपने रिश्तेदार के घर चले जाते थे दोनों भाई कि काश हमें कुछ वो खिला दे। तो वो बता रहे थे कि उनके रिश्तेदार ये सोचते थे कि कब ये जाएं दोनों और कब हम खाना खाएं। वो उनके जाने के इंतज़ार में बैठे रहते थे कि हम तब खाना खाएंगे। तो वो शेयर कर रहे थे अपना फीलिंग कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे रिश्तेदार भी हमें कुछ भी नहीं समझते थे और हमने बहुत गरीबी तंगी देखी है और बड़ी मुश्किल से यहाँ इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, भी पैसा होगा तो ही काम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास हुनर है ना, तो आप उसको शो करो और धीरे धीरे उसमें निखार लाओ। और परमात्मा को हमेशा अपने साथ लेकर चलो, परमात्मा से दुआ करते रहो कि प्रार्थना करते रहो। और अगर आपसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं हो पाती किसी की, तो जैसे कोई भी किसी तरह की भी किसी की हेल्प करते रहो, वही हेल्प आगे चलकर अपने काम आती है। तो इसलिए दिल छोटा ना किया करो, दुखों में दुखी नहीं होना, बल्कि पूरी कड़ी मेहनत करके हमें उन दुखों को कम करके और आगे बढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। और आज जो है मुझे दुआ देना
कि मैं अपने गोल को प्राप्त कर सकूं। और मेरे साथ आप मेरा पूरा साथ दो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।